मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर मुझे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। मिशन ऑफ गॉड चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का दिन जो प्रभु यीशु ने हमको दिया है, इसको हम एक अच्छे तरीके से आज हम बिताएं, प्रभु के वचन सुनते हुए और उनकी आराधना करते हुए, उनको स्तुति और महिमा देते हुए। आइए हम अब वचन से में जाएंगे। और आज का जो वचन हमने लिया है वो है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 46 से लेके 39 तक। लूक चैप्टर 6 वर्स 46 और 249 है ना। तो लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम जाएंगे और वो ऐसा लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वो किसका समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धरा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ी और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इस वचन सुने जाने से हम सबको आशीष मिले और हम लोग थोड़े देर के लिए आज के समय इस वचन को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किनको ये वचन उस समय बोला था। ये अगर हम देखेंगे तो जो माउंट सरमन के बाद उसका जो उनका ख़त्म होता है और वो धीरे धीरे करके फिर बहुत सारे लोगों को ये वचन सुनाते हैं। तो वो यहाँ पर एक एंडिंग के साथ में जो वार्तालाप है और जो प्रभु यीशु मसीह की वचन है वो उनसे सुनाते हैं। तो यहाँ पर कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते
तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। इससे हम यही सीखते हैं कि हम भी ऐसे अगर हम देखें तो हम हमेशा हम हे प्रभु करके हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। हम मसीही लोगों के साथ ये बात आज फिट बैठती है, क्योंकि हम कब जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं हे प्रभु, और हम उनसे विनती करते रहते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर देना, प्रभु आज मैं तकलीफ़ में हूँ, आज मैं बीमार हूँ। इस तरीके के तमाम तरह के हमारी आवश्यकताओं को लेकर के हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमको इस बात को कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शब्द है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना था जो हम नहीं मानते हैं। इससे यही दिखाता है कि दो तरह के लोग परमेश्वर इसको अलग करता है। एक तो वो जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कहना मानते हैं और अपने जीवन को पर चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने जीवनों में नहीं उतारते हैं और उस पर नहीं चलते हैं। तो आज हमको कहता है कि उसका ये दिखाता है कि वो ऐसे है जो कोई मेरे पास आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, तो हमें ये कंडीशन है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें देता है, ये कि हम जब वचन ये बताती है हमें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हम उनकी बातें सुनकर उन्हें मानना भी ज़रूरी है। और लिखा है मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, है ना, और उस चट्टान के ऊपर में परमेश्वर के वचनों के बारे में, वचन का जो चट्टान है परमेश्वर का ऊपर में हमने वो चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धरा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी। तो ये बात हमको दिखाता है कि जब हमको तकलीफ़ आती है, जब हम परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे दुख और तकलीफ़ और परेशानियां आएंगी और उसी में हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। और विश्वास अगर हमारा डगमगा इसलिए जाता है क्योंकि हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं। हम परमेश्वर की सुनते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुनते तो हैं, लेकिन हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहते। आज ज़रूरत क्या है कि हम परमेश्वर पर तभी बने रह सकते हैं जब हम उनकी वचनों को पढ़ करके, हम वचनों को समझ करके अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकली उतारें उसको। तभी हम उस समय जब हमारे पास दुख तकलीफ़ और किसी तरीके की समस्या खड़ी होगी तो हम विश्वास में प्रभु में बने रहेंगे। आज देखिए तो बहुत सारे, आज एक महामारी का दौर चल रहा है और हमने देखा बहुत सारे आज चर्च हम जा नहीं पा रहे हैं, विश्वासी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि देखें बहुत सारे जगहों पर ऑनलाइन सर्विसेज शुरू किया है। उस ऑनलाइन सर्विसेज में मैं आपको बताऊं कि आधे से ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें एक टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, और दूसरा जो एक दिक्कत है जो मैं देखता हूं कि उसमें हम जुड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन हम उसमें इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास नहीं बनता है, क्योंकि हम उसमें जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसके लिए समय नहीं निकालते। तो आज हम देख पा रहे हैं कि विश्वास में बने रहना, उसको परमेश्वर की वचनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली करना, ये बहुत ज़रूरी है। आगे हम एक और चीज़ देखते हैं कि 49 वर्स में लिखा है कि परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। हम घर को कभी भी बिना नींव के नहीं बना सकते, वो निश्चित तौर से वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो नींव है वो है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाना है, उसको प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात को अपने जीवन का एक भाग बनाना है ना। केवल विश्वास करने से हमें उद्धार नहीं मिलेगा, उस विश्वास के साथ में हमें मसीही जीवन जीना जरूरी है। मसीही जीवन जो होती है वो है कि हम हर रोज़ परमेश्वर को अपने साथ लेके चलेंगे। बहुत से ऐसे जगह होती है, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई चीज़ों में हम परमेश्वर को दरकिनार करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में हम नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर की वचन को तो सुना, लेकिन वो हमारे दिलों में नहीं है, वो हमारे मन के अंदर में नहीं है। हम अंदर से भी मजबूत हों, हम अंदर से भी बदले, ये परमेश्वर आज हमें चाहता है। हम एक आखिरी बात करके
इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि जब भी इसमें ज़रूरत क्या है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करें, और हमें वचन को रोज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और हमें एक आज्ञाकारी भी बनना है। 3 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हम लोग सीख सकते हैं, जो कि एक तो जब हम प्रभु प्रभु करके कहते हैं हे प्रभु, तो वहाँ पर हमें सिर्फ अपने आप को संपूर्ण रीति से उनको गुरु में मानना है। परमेश्वर को जब तक हम गुरु नहीं मानेंगे और हम उनके ऊपर पूरे निर्भर नहीं होंगे, उन पर सरेंडर नहीं होंगे अपने आप को पूरी तरीके से, हम नहीं आगे बढ़ सकते। और ये कहता है कि हमें वचन को आधार बनाना चाहिए, हमको फाउंडेशन वचन को बनाना चाहिए, विश्वास को बनाना चाहिए, और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना फाउंडेशन बनाना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमें बहुत आज्ञाकारी भी होना चाहिए। वी हैव टू बी ओबीडियंट टू गॉड और ओबीडियंट टू द लॉर्ड जीसस। हम तभी ये हो पाएगा जब हम हमेशा उनके वचनों को प्रैक्टिकली हम अपने जीवनों में उतारेंगे। और आगे भी हम इसकी एक तो आगे भी हम कुछ और बातों को लेकर के भी हम देख सकते हैं, और वो ये है कि हमें प्रभु की वचन को भी सुनने की ज़रूरत है। और वो अगर हम वचन को नहीं सुनेंगे, वो भी हमको जीवन में नहीं आगे बढ़ने देगा। तो मैं कहूँगा कि आपको वचन को सुनिए, वचन को पढ़िए, और वचन के साथ चले, वचन को अपने जीवनों में उतारें, और वचन अपने आप आपके जीवन में कार्य करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वचन को जब आप सुनते हैं, वचन को आप रोज़ पढ़ते हैं, तो वचन जो है कि आपके जीवनों के अंदर में काम करता है, और आपकी अंदर की सारी कमज़ोरियों को, सारी बीमारियों को, सारी जो परेशानी है जिससे हम रोज़ जूझ रहे होते हैं, हमारे पापमय जीवन, ये सब बाहर अपने आप ही निकल जाता है। और हम जिस रास्ते हमको चलना होगा और जिस तरीके से प्रभु हमको चलाना चाहता है, उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा। मैं आप सबको यही कहता हूँ, हमारे सारे भाई बहनों को मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम वचन को पढ़ने वाले हो सके, हम वो व्यक्ति हों कि हम जिस पर हमारा विश्वास है, परमेश्वर पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करें, और हमारा नींव जो है परमेश्वर होगा, तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हमारा घर कभी भी नहीं गिरेगा। इसी तरीके से, क्योंकि एक समय आएगा, क्योंकि इस दुनिया में तो हम लोग जी लेंगे जैसे भी करके, है ना, लेकिन एक समय आएगा जब हमारी परीक्षा होगी, और उस दिन हमको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और उस समय परमेश्वर हमको खुद हमको चेक करेगा, हमको सेल्फ चेक करेगा कि हमारा जो विश्वास है वो किस चीज़ पे बना हुआ है। तो वो जजमेंट डे के दिन, अंतिम समय में हमको वो सब कुछ सामना करना पड़ेगा, उसमें हर एक आदमी को सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप सबको कहता हूँ कि उस दिन से बेहतर है कि आज हम अपने आप को देखें, आज हम सेल्फ चेक करें, आज हम अपने आप को देखें कि हम परमेश्वर की वचन में चल रहे हैं कि नहीं, हम कितना आज्ञाकारी हैं, हम कितना परमेश्वर की बातों को मानते हैं। ये सब हम आज चेक कर सकते हैं अपने आप को। और हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप वचन रोज़ पढ़िए, परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि ये समय, परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द है, और हम ये कोशिश करेंगे कि आप सबको इस वचन से ढेर सारी आशीष मिले, आपका जीवन सफल हो। प्रेज़ द लॉर्ड।